गैरिबाल्डी ने किया था। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब हम चैप्टर 2 की और बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब तब तक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 मेरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी देश रूस है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रॉबर्ट उवेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो रॉबर्ट उवेन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ब्रिटेन में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? या एक और 3 क्वेश्चन एक ही साथ है। समाजवादियों का बाइबल, उसी को हम कह सकते हैं मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की थी? या साम्यवादियों का बाइबल। तीनों का नाम एक ही है, तो दास कैपिटल। युद्ध और शांति, इसी का नाम है वार एंड पीस। वार एंड पीस मतलब ये युद्ध और शांति, इसी का इंग्लिश है वार एंड पीस। पुस्तक किसने लिखी थी? तो टॉलस्टॉय। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल भी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में। अब क्वेश्चन आगे है 9 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। फिर से एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में। इसमें डबल स्टार लगा लीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ये सब जार मतलब बर्तन नहीं समझिएगा। ये रूस में सम्राट जो राजा होता है, भारत में राजा कहते हैं, यहाँ रूस में सम्राट जो होता है उसको जार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन टाटास्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 17 है लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है यूरोपीय समाजवाद कौन नहीं था? तो यूरोपीय समाजवाद कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्योंकि 7 तारीख को और 18 तारीख को भी है, तो आपका किस दिन डेट पकड़ा है उस दिन आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा, और आपका इसमें कितना याद था वो भी हमें कमेंट करके बताते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कह रहा है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार से 1827 में किया गया था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी 1864 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। अप्रैल 33 किसने तैयार की थी? अप्रैल 33 लेनिन ने तैयार की थी।
मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? तो मदर उपन्यास के लेखक गोखरी थे, गोखरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन कौन थे? भ्रष्ट पादरी थे। रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है काला खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो काला खोज की स्थापना काला खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो स्टालिन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो सेंट साइमन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन है? तो वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव है। इवान तुर्गनेव, याद रखिएगा, नाम थोड़ा हार्ड है, इसको याद रखिएगा। वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन है? इवान तुर्गनेव। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, रूस की नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 39 में है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हो चुकी थी? पराजय हो चुकी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, चेका क्या है? तो चेका पुलिस दास्ता है। क्या है? पुलिस दास्ता। चलिए दोस्तों, मेरा चैप्टर 2 खत्म हो